देखिए बच्चों, 10th क्लास में कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स हैं, उनके कुछ सिंबल हमें बनाने हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 11 में, क्लास 10th के लिए साइंस। देखिए सबसे पहले बोला है इलेक्ट्रिक सेल, ये विद्युत सेल। विद्युत सेल क्या होता है? सेल हमने सबने देखा है, इसमें एक प्लस होता है एक माइनस। तो एक की तरफ बड़ा बनाएंगे, एक तरफ छोटी लाइन, बड़ी लाइन की तरफ प्लस लिख देना है, छोटी की तरफ माइनस लिख देना है, बन गया इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है। बैटरी या कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेलों का संयोजन, मतलब जो बैटरी होती है उसमें 2 या 3 सेल लगे होते हैं, तो इसमें एक सेल लगाते हैं, ठीक है, उसके साथ एक और सेल लगाते हैं, फिर उसके साथ एक और सेल लगाते हैं। ठीक है, बन गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का कॉम्बिनेशन। और हमें पता है कि सेल में प्लस माइनस होता है, फिर माइनस के साथ प्लस जुड़ता है, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस के साथ प्लस जुड़ता है, फिर प्लस माइनस और आखिरी में माइनस। इधर प्लस इधर माइनस, तभी सेल चलेगा, तभी बैटरी चलेगी। ओपन स्विच, खुली कुंजी क्या होती है? तो ये देखो, ये स्विच और ये ओपन स्विच। क्लोज स्विच, बंद कुंजी क्या होती है? तो देखो इसी तरह से स्विच बनता है और इसको क्या कर दो, ऐसे बंद कर दो, ओपन। ये हो गया बंद कुंजी, क्लोज स्विच। वायर ज्वाइंट, देखो तार को जोड़ना है, तो एक तार तो ऐसे जा रहा है, उधर से एक और वायर आया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया, मतलब कट करके दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ये हो गया वायर ज्वाइंट, तार संधि। वायर क्रॉसिंग, अब वायर को क्रॉस करके ले जाना, मतलब एक सर्किट से दूसरे सर्किट तक ले जाना है। तो एक तो वायर इधर जा रहा है, उधर से वायर आएगा तो इसको कट नहीं करेंगे और इस तरह से क्रॉस करके दूसरे सर्किट में ले जाएंगे। तो ऐसे क्रॉस करके हम दूसरे सर्किट में ले गए, तो ये बन गया वायर क्रॉसिंग, तार क्रॉसिंग। इलेक्ट्रिक बल्ब, तो बल्ब कैसे बनेगा? तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है 100 वाट का बल्ब देखा होगा हमने, ऐसे हार्ट के जैसा बनता है ना, हार्ट के जैसा ये बन गया। और रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध, अब प्रतिरोध कैसे बनता है? देखो इसके सिरे नुकीले होना चाहिए, इसके सिरे जो है ऐसे नुकीले होना चाहिए। बच्चे बोलते हैं कितना गिन के बनाना है? नहीं, इसको डायरेक्ट बना देना। अब वेरिएबल रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता क्या होती है? तो बनता तो यही है रेजिस्टेंस, जो प्रतिरोध होता है वही बनता है। लेकिन इसको अगर हमें ऐसे कंट्रोल करना है तो यहाँ पर इस तरह से एक वायर बना देते हैं, तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक और तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमने रेजिस्टेंस बनाया है उसके अंदर से ही एक इस तरह का वायर ज्वाइन कर देते हैं, तो ये क्या करता है, इसको कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे करके इसके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। एमीटर क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सरल, एक सर्कल बनाया, ए लिखा, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, एमीटर। अब है वोल्ट मीटर, सेम टू सेम करना है, सर्कल बनाना है, बीच में वी लिखना है, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक कंपाउंड्स और उनके सिंबल, इनमें से 2 या 3 एग्जाम में जरूर आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले या कैसे भी, तो इनको अच्छे से कर ले बच्चों। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें।